कभी रात को आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ऊपर क्या है। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड कमाल की चीजों से भरा है, लेकिन हमारी आंखें इतना ही देख सकती हैं। यहीं से टेलीस्कोप आते हैं। टेलीस्कोप सुपर पावर्ड आंखों की तरह होते हैं जो हमें अंतरिक्ष में दूर की चीजें देखने देते हैं। वे हमारी आंखों से ज्यादा रोशनी इकट्ठा करते हैं, जिससे धुंधली चीजें चमकीली दिखाई देती हैं। इससे हमें उन चीजों का अध्ययन करने में मदद मिलती है जो बहुत दूर हैं, जैसे दूर की आकाशगंगाएं और नेबुला। टेलीस्कोप खगोलविदों, अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक उपकरण है। ये हमें ब्रह्मांड का पता लगाने, उसके इतिहास के बारे में जानने और नई और रोमांचक चीजों की खोज करने की अनुमति देते हैं। टेलीस्कोप के बिना ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ केवल उसी तक सीमित होगी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वे ब्रह्मांड के लिए हमारी खिड़कियां हैं जो इसके अजूबों और रहस्यों को उजागर करती हैं। टेलीस्कोप कैसे काम करते हैं? कल्पना कीजिए कि आप बारिश में बाहर बाल्टी पकड़े हुए हैं। बाल्टी जितनी चौड़ी होगी, आप उतनी ही ज्यादा बारिश की बूंदें इकट्ठा कर पाएंगे, है ना? टेलीस्कोप भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन बारिश की बूंदों की बजाय वे प्रकाश इकट्ठा करते हैं। टेलीस्कोप का लेंस या दर्पण जितना बड़ा होगा, उतना ही अधिक प्रकाश इकट्ठा कर सकता है। फिर इस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे दूर की वस्तु की एक चमकदार छवि बनती है। यह एक छोटी तीव्र किरण में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करने जैसा है। टेलीस्कोप का प्रकाश संग्रह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, वह अंतरिक्ष में उतनी ही धुंधली और दूर की वस्तुओं को देख सकता है। यह अधिक बारिश की बूंदें इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी बाल्टी रखने जैसा है, जिससे आपको बारिश कितनी तेज है इसका बेहतर अंदाजा हो जाता है। सभी टेलीस्कोप एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे जानवरों के साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की आंखें होती हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं। प्रत्येक को विशिष्ट प्रकार के प्रकाश को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप सबसे आम प्रकार के होते हैं। वे दृश्य प्रकाश को इकट्ठा करने और केंद्रित करने के लिए लेंस या दर्पण का उपयोग करते हैं, उसी तरह का प्रकाश जो हमारी आंखें देखती हैं। दूसरी ओर रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं। ये तरंगें हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन उन वस्तुओं और घटनाओं को प्रकट कर सकती हैं जिन्हें ऑप्टिकल टेलीस्कोप याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष टेलीस्कोप पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हैं। इससे उन्हें हमारे ग्रह की हवा के कारण होने वाली विकृतियों से मुक्त ब्रह्मांड का एक स्पष्ट दृश्य मिलता है। प्रत्येक प्रकार का टेलीस्कोप ब्रह्मांड पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हमें खगोलीय पिंडों और घटनाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। टेलीस्कोप जटिल लग सकते हैं, लेकिन वे कुछ प्रमुख भागों से बने होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है, जो एक लेंस या दर्पण हो सकता है। लेंस प्रकाश के गुजरने पर उसे मोड़ देते हैं, जबकि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रकाश को केंद्रित करने और एक छवि बनाने के लिए लेंस और दर्पण दोनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद एपिस है, जो उद्देश्य द्वारा बनाई गई छवि को बड़ा करता है। हम यही देखते हैं, जिसके माध्यम से आवर्धित वस्तु को देखते हैं। आधुनिक टेलीस्कोप अक्सर एपिस के बजाय डिजिटल डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं। ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप से छवि को कैप्चर करते हैं, जिससे खगोलविद कंप्यूटर पर इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ये बुनियादी घटक प्रकाश को इकट्ठा करने, केंद्रित करने और बड़ा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के अजूबों का निरीक्षण कर सकते हैं। भाग 5, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन्होंने हमें अविश्वसनीय खोजें करने की अनुमति दी है, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को नया रूप दिया है। उदाहरण के लिए, गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चंद्रमाओं का निरीक्षण करने के लिए अपने टेलीस्कोप का उपयोग किया, जो सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रमाण प्रदान करता है, जो सूर्य को केंद्र में रखता है। टेलीस्कोप ने हमें नए ग्रहों की खोज में भी मदद की है। तारों के जन्म और मृत्यु का अध्ययन करें और ब्रह्मांड की विशालता को समझें। उन्होंने हमें बिग बैंग के फीके आफ्टरग्लो का पता लगाने की भी अनुमति दी है, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया। टेलीस्कोप की शक्ति के बिना ये खोजें संभव नहीं होती। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसके बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। भाग 6, आगे देखने का भविष्य। दूरबीन प्रौद्योगिकी का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है।
वैज्ञानिक लगातार बड़े और बेहतर टेलीस्कोप बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हम ब्रह्मांड में जो देख सकते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नए टेलीस्कोप उन्नत प्रकाशिकी, बड़े दर्पण और अधिक संवेदनशील डिटेक्टरों के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं। ये प्रगति हमें और भी धुंधली वस्तुओं को देखने की अनुमति देगी, दूर की आकाशगंगाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज करें। एक रोमांचक विकास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। यह शक्तिशाली टेलीस्कोप ब्रह्मांड को अवरक्त प्रकाश में देखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह धूल के बादलों से देख सकता है और शुरुआती सितारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकता है। जैसे जैसे टेलीस्कोप तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम आने वाले वर्षों में और भी अविश्वसनीय खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और टेलीस्कोप उन्हें अनलॉक करने की हमारी कुंजी है। भाग 7, हबल स्पेस टेलीस्कोप कॉस्मॉस के लिए एक खिड़की। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टेलीस्कोप में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हुए हबल ने हमें ब्रह्मांड की लुभावनी छवियां प्रदान की हैं, जिससे अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ गई है। पृथ्वी के वायुमंडल के धुंधले प्रभावों से मुक्त हबल अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ दूर की वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है। इसने आकाशगंगाओं, निहारिकाओं और तारा समूहों की आश्चर्यजनक छवियां कैद की हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए विवरणों को प्रकट करती हैं। हबल की टिप्पणियों ने हमें ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने, सितारों और ग्रहों के निर्माण का अध्ययन करने और ब्रह्मांड के विस्तार को ट्रैक करने में मदद की है। अब तक निर्मित सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों में से एक के रूप में इसकी विरासत योग्य है। भाग 8, रेडियो टेलीस्कोप, ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनना। जबकि ऑप्टिकल टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश को कैप्चर करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों को इकट्ठा करते हैं। ये तरंगें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होती हैं, जिनमें तारे, आकाशगंगाएं और यहां तक कि ब्लैक होल भी शामिल हैं। रेडियो टेलीस्कोप में अक्सर बड़े डिश के आकार के एंटेना होते हैं, जो रेडियो तरंगों को इकट्ठा और केंद्रित करते हैं। ये एंटेना बहुत बड़े हो सकते हैं, कुछ तो फुटबॉल के मैदान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगें धूल के बादलों और अन्य बाधाओं में प्रवेश कर सकती हैं, जो दृश्य प्रकाश को अस्पष्ट करती हैं। रेडियो टेलीस्कोप हमें उन वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं जो अन्यथा दृश्य से छिपी होती है। उन्होंने हमारी आकाशगंगा की संरचना का नक्शा बनाने में हमारी मदद की है। सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्रों का अध्ययन करें और यहां तक कि अलौकिक सभ्यताओं से संकेतों की खोज भी करें। भाग 9, अंतरिक्ष दूरबीन। एक स्पष्ट दृश्य के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से बचना। पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से प्रकाश को विकृत कर सकता है, जिससे जमीन आधारित दूरबीनों से स्पष्ट चित्र प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस सीमा को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीनों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीन पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हैं, जो ब्रह्मांड का एक प्राचीन दृश्य प्रदान करते हैं। वे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में निरीक्षण कर सकते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध हैं, जैसे पराबैंगनी और अवरक्त विकिरण। इन परिक्रमा करने वाली वेधशालाओं ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जिससे हम अभूतपूर्व विस्तार से ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। वे अंतरिक्ष के सबसे दूर के क्षेत्रों की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।